अपने समाज में रिकॉग्निशन 2 ही लोग को मिलता है, जो पैसे से बहुत समृद्ध हैं। अमीर हो। हाँ, और दूसरा जो बहुत शिक्षित हैं। तो मैंने बचपन में ही सोचा था पढ़ूँगा तो कुछ ऐसा पढ़ूँगा जो बहुत बड़ा पढ़ाई होगा। बस यहीं से मुझे प्रेरणा मिला है। एक कहावत भी है कि सबका लक होता है, भगवान ने सबको सब कुछ का टाइम दिया हुआ है और मैं अध्यात्म में मैं बहुत भरोसा रखता हूँ। मैं थोड़ा रिलीजियस हूँ, आपको पता है जैसा मेरे बिल्कुल, गला से भी देख रहे हैं, मैं कीर्तन में कितना भाग ले रहा था। बिल्कुल। आज भी मैं ब्राह्मण भोजन में एक्टिव था। मैं भगवान में बहुत बिलीव करता हूँ। दूसरा बात क्या है कि देखिए, जो कॉम 26 साल की लड़का ने सीए जैसे टफ एग्जाम को एक ही बार में निकाल दिए और उन्हीं से आज बात करते हैं और जानने की प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बेनीपुर क्षेत्र की रमोली पंचायत की बेलोन गांव से हैं और ये बेनीपुर क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है। उन्हीं से हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अ, सो मच। पहली बार में आप सीए बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। आपके चैनल को मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने बोलने का हमें मौका दे रहे हैं, जो हम अपनी बातों को रख पाएँगे आपके पास। सर, आपके एक-एक वक्त कीमती है और वो कीमती वक्त निकाल करके आप दिए, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अपने बारे में कुछ बतला दीजिए। देखिए, जैसा कि आपने कहा मेरा नाम राकेश झा है और मैं दरभंगा जिला के बिनपुर प्रखंड मेरा गाँव गाँव है, बेलौन गाँव जैसा आपने बताया। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गाँव से ही हुई है। मैं 10th 12th बिहार बोर्ड से ही किया हूँ। ग्रेजुएशन भी मैं भागलपुर में रह के तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया हूँ और सीए का जो तीसरा लेवल होता है, 3 लेवल होता है। पहला लेवल मैं भागलपुर से ही किया हूँ, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया और वहीं से पढ़ाई स्टार्ट किया था नेक्स्ट 2 लेवल का पढ़ाई। सर, आप आपका प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से शुरुआत हुआ था? देखिए मैंने 10वीं तक का पढ़ाई गाँव से रह के किया था। 10वीं के बाद मैं भागलपुर चला गया था और भागलपुर में 11th-12th की पढ़ाई करी। वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया और 11th-12th क्लियर करते ही मैं सीए का पहला लेवल जिसको फाउंडेशन बोलते हैं, मैंने सेम ईयर में उसको क्वालीफाई किया था। क्वालीफाई करके कुछ दिन भागलपुर में रहा, फिर मैं दिल्ली चला गया था। दिल्ली में रह के क्लास किया, वहाँ से मैंने आर्टिकलशिप करी है। फिर वहीं से मैंने फाइनल का एग्ज़ाम भी वहीं से क्रैक किया। सर, सीए जैसे एग्जाम इतनी टफ एग्जाम होता है, आपके दिमाग में कैसे है 10th पास करने के बाद जो हम सीए रख सकते हैं, सीए बन सकते हैं? देखिए, सच्चाई यही है कि मैंने ये नहीं सोचा था मैं सीए बनूँगा, बट अपने समाज में एक अवधारणा देखा मैंने बचपन में। जैसे मान लीजिए मैं राकेश हूँ, ठीक? और आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और आप कोई दूसरे व्यक्ति हैं जो आप ठीक-ठाक परिवार के बेटे हैं। हम दोनों एक ही उम्र के हैं और समाज में आप कहीं भी बैठे हैं और किसी को भी पानी पीना हो, दोनों एक ही उम्र का है, लेकिन पानी लाने के लिए उसी को बोला जाता है जो बच्चा मध्यम वर्गीय परिवार से होता है। जबकि सेम एज का बच्चा दूसरा बैठा हुआ उसको कोई नहीं बोलता है। तो वहीं पे मुझे एक चीज़ पता चल गया कि अपने समाज में रिकॉग्निशन 2 ही लोग को मिलता है, जो पैसे से बहुत समृद्ध हैं। अमीर हो। हाँ, और दूसरा जो बहुत शिक्षित हैं। तो मैंने बचपन में ही सोचा था पढ़ूँगा तो कुछ ऐसा पढ़ूँगा जो बहुत बड़ा पढ़ाई होगा। बस यहीं से मुझे प्रेरणा मिला है। सर, जैसे हमें पता चला है जो आपके पिताजी की शान है और काफ़ी ज़्यादा गरीबी की सामना करके आपने पढ़ाई की है। यहाँ तक मुझे खबर पता चला जो आपको ट्यूशन पढ़ने की भी फीस नहीं हो पाता था। ऐसे में आपने सीए जैसे एग्ज़ाम क्रैक किए, ये भारत की बात करें तो पूरा गौरवान्वित वाले बातें हैं। क्योंकि हम लोग सुनते हैं जो सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली किसी के बारे में, जब वो अच्छे खिलाड़ी हो जाते हैं तो उनके बैकग्राउंड में जानते हैं, जो उन्होंने बहुत गरीबी से उठे हैं। जी। लेकिन आप हमारे गाँव के समीप हैं और आपके बारे में जब पता चला तो ये वाक़ई में एक इमोशनल वाली क्षण रहा। देखिए एक्चुअली क्या है, जो आपने कहा है वो 100% सही बात है। आप ही के रमोली गाँव के जो मनोज सर हैं, उन्होंने मुझे 10th तक का क्लास फ्री में दिया था। वो मुझे मेरे से पैसे नहीं लेते थे। वो मेरे रिलेटिव भी लगते हैं, पता नहीं क्यों नहीं लेते थे। बोलते थे तुमसे पैसा नहीं लूँगा और उन्होंने मुझे सभी बच्चों की तरह सामान्य तरीके से पढ़ाया कोचिंग में और बहुत अच्छा शिक्षा दिया। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं हायर एजुकेशन के लिए ट्राई करता था। गाँव में सबसे पूछता था कि सबसे बड़ा पढ़ाई कौन-सा होता है? तो सब बोलता था आईएएस होता है सबसे बड़ा पढ़ाई। फिर पूछता था कि कम पैसा लगा के सबसे अच्छा पढ़ाई कौन-सा होता है? तो भी सब बोलता था कि अरे! पैसा तो लगता ही है। लेकिन अपने यहाँ एक अवधारणा है कि कोई भी बच्चा फर्स्ट डिवीज़न करता है तो साइंस रखता है, सेकंड डिवीज़न करता है तो कॉमर्स रखता है, थर्ड डिवीज़न करता है तो उसको आर्ट्स दिया जाता है। तो मैं सेकंड डिवीज़न वाला था, तो मैं कॉमर्स रख लिया। कॉमर्स रखने के बाद जिस इंस्टीट्यूट में मैं भागलपुर में पढ़ता था, वो टंडन सर, उनको टंडन सर सब बोलते हैं। पंकज टंडन नाम है उनका। तो वो सीए का भी कोचिंग देते थे बच्चों को
हम उन्हीं से 12th पढ़ते थे। जब मैं 11th में था, 12th में गया तो सर मुझे बार-बार बोलते थे तुम सीए क्यों नहीं करता है? तो मुझे सीए का कुछ पता ही नहीं था। मुझे क्या पता सीए क्या होता है? फिर वो बोलते थे कि तुम सीए करो, तुमको देख के ऐसा लगता है कि तुम सीए निकाल लोगे, क्योंकि मैं बहुत ठीक-ठाक पढ़ने लगा था क्लास में। हमेशा टॉप रहता था कोचिंग में, टेस्ट वगैरह में। तो बोलते थे तुम करो सीए। फिर उन्होंने ही मुझे बहुत प्रोवोक किया कि सीए करो, करो, तुम आ जाओ सीए वाले बैच में। फिर उनके साथ ही मैं 12th के साथ-साथ ही सीए की तैयारी स्टार्ट कर दिया था उन्हीं के साथ। यही हमारा सीए का प्रारंभ वहीं से हुआ था। आजकल के छात्र छात्राएं जब 10th क्लास पास कर जाते हैं तो वो किस प्रकार से, अगर वो कुछ जैसे 10th पास करने के बाद कोई लड़का या लड़की ऐसा होता है जो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है या किसी भी लाइन में जाना चाहता है या वो सीए बनना चाहता है, तो उनके लिए कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? देखिए पता नहीं इस बात को आप कितना एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं, लेकिन एक चीज मानिए, आज के दौर में ना, जहां तक इंटरनेट का दौर है, आप गांव में बैठ के अमेरिका का चीज एक्सेस करते हैं कि नहीं? आज अमेरिका में क्या हो रहा है वो आपको पता है। वो कैसे पता है? क्योंकि इंटरनेट का दुनिया है। और एजुकेशन, अगर आप में खुद में डेडिकेशन है, आपका इच्छा शक्ति अगर मजबूत है, तो मैं गारंटी से देता हूं आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। जो आपके हाथ में फोन है उसमें सब कुछ है। कोई भी एजुकेशन, हायर हायर से हायर एजुकेशन का आप नाम लीजिए और देखिए कि उसका क्लास आपको गांव में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। फिजिक्स वाला का नाम कौन नहीं जानता है? अलग पांडे का नाम। बिल्कुल। वो सीए का भी क्लास देता है, मेडिकल का भी क्लास देता है, इंजीनियरिंग का भी क्लास देता है, और सबको पता है कि वो बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे देता है क्लास। उसका क्लास लीजिए, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। मैं दिल्ली में रह के भी ऑनलाइन क्लास लेता था। सीए इंटर में मैंने आधे क्लासेस ऑनलाइन कराए और आधे क्लासेस मैंने जाके सेंटर पे करा है। अब क्या हो गया है कि 100% क्लासेस ऑनलाइन है, सब घर पे ही बैठ के करता है। तो हमारा लिविंग कॉस्ट बहुत लगता था दिल्ली में। लिविंग कॉस्ट हो गया जैसे कि वहां पे रहने का खर्चा। हम कहते हैं किसी भी बच्चा को, मैं अपना सीए का बता रहा हूँ, कोई भी अगर सीए करना चाहते हैं, सीए करने का दो रूट होता है। एक होता है कि आप 12th पास कीजिए, 12th पास करने के बाद सीए का 3 लेवल होता है। पहले को फाउंडेशन कहते हैं, दूसरे को सीए का इंटरमीडिएट एग्जाम कहते हैं, तीसरे को फाइनल एग्जाम कहते हैं। तो जो सीए का फाउंडेशन का एग्जाम होता है, वो 12th के जस्ट बाद आप अपियर होके दे सकते हैं। तो 12th करिए और फाउंडेशन में इनरोल हुए। इनरोल होने में मुझे लगता है कि शायद 18,000 या 12,000 लगता है, मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी पता नहीं है क्या लगता है। हमारे टाइम में 18,000 लगता था, सॉरी 12,000, मुझे फिगर नहीं पता है क्या है, इसी रेंज में कुछ लगता है। वो देके आप रजिस्टर हो जाइए। रजिस्टर होने के बाद मैंने फिजिक्स वाला का नाम लिया। फिजिक्स वाला जैसे जैसे कई सारे सीए के क्लासेस आप यूट्यूब पे देखिए कि बेस्ट सीए कोचिंग कौन सा है कम पैसा लगाने से, आपको दिख जाएगा। कहीं से भी फाउंडेशन का क्लास ले लीजिए, घर पे बैठ के क्लास देखिए। दरभंगा में एग्जाम होता है, दरभंगा में भी सेंटर है, दरभंगा में सेंटर भरिए, वहां से एग्जाम दीजिए। यही है ओवरऑल हमारा। सर, लेकिन सीए जैसे टफ एग्जाम आपने पहली बार क्रैक किए हैं या फिर, क्योंकि हम सीए को जितने लोगों को देखते हैं तैयारी करते हैं तो कई को देखते हैं 30 साल, 32 साल, 35 साल तक उनके बावजूद भी कंप्लीट सीए नहीं हो पाता है। आपने महज 26 साल की उम्र में सीए जैसे टफ एग्जाम को निकाल दिए कैसे? देखिए क्या होता है, पढ़ाई का ना एक तरीका होता है, और दूसरा बात, एक कहावत भी है कि सबका लक होता है, भगवान ने सबको सब कुछ का टाइम दिया हुआ है। और मैं अध्यात्म में मैं बहुत भरोसा रखता हूँ। मैं थोड़ा रिलीजियस हूँ, आपको पता है, जैसा कि मेरे गला से भी देख रहे हैं, मैं कीर्तन में कितना भाग ले रहा था। बिल्कुल। आज भी मैं ब्राह्मण भोजन में एक्टिव था। मैं भगवान में बहुत बिलीव करता हूँ। दूसरा बात क्या है कि देखिए, जो कॉमर्स सीए के क्या है, आप सीए से क्या समझते हैं? कॉमर्स का पढ़ाई, अकाउंट लाइन का पढ़ाई, अपने गांव में यही बोलता है ना कि अकाउंट लाइन का पढ़ाई है। और जो अकाउंट है उसको बेसिक भाषा में क्या बोलते हैं? आजकल का हर बच्चा जो आज 5 साल का है या 50 साल का है, हर बच्चा सेल का मतलब जानता है, सेल क्या होता है। परचेज का मतलब जानता है कि परचेज क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब जानता है क्या होता है। जब सीए का पढ़ाई कोई करते हैं ना, तो बस यही सब है। इसी सब का बहुत वास्ट लेवल पे हम पढ़ते हैं। अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, सब स्टैंडर्ड है। उसमें जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा अभी देख रहे हैं कि कैसे पढ़ते हैं, ये बताता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एक स्टैंडर्ड का नाम है। उसमें लिखा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसे किसी कंपनी के पास कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बुक्स में कैसे लिखना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। तो हमें पढ़ते समय क्या रखना होता है कि रूल को ध्यान रखना होता है कि हाँ ये रूल लिखा है, और एग्जाम में भी क्वेश्चन वहीं से आता है। यहाँ पे क्या है, जैसे साइंस और कॉमर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, देखिए साइंस में बहुत इनोवेशन का काम होता है। सूर्य का किरण आया, हम मैंने बहुत जगह एग्जाम्पल दिया हुआ है।
किरण ऊपर चला गया तो बताओ क्या रिफ्लेक्शन है, नहीं, इतना भी दिमाग नहीं लगाना होता है। यहाँ पे हर चीज पता होता है। तो सीए टफ कैसे है? टफ इसलिए है, यहाँ पे पढ़ना बहुत पड़ता है, बहुत चीजें पढ़ने के लिए। आप सीए इंटरमीडिएट में 8-8 10-10 किताबें होती हैं। तो और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक किताब को छोड़ छोड़ दीजिए, आपको हर किताब अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। मैं जिस किताब से पढ़ा हूं, मैं सबको बोलता हूं, मैंने जिस किताब से पढ़ा है वो किताब आप अपने हाथ में लीजिए और कोई भी पेज उल्टाइए और 2 लाइन पढ़िए, मैं बता दूंगा किस पेज पे कहां पे लिखा हुआ है। वाह! वाह! बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आखिरी बातें ये कहना है, जो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, छात्र-छात्राएँ हैं, जो साइंस रख के क्या वो सीए नहीं बन सकते हैं? देखिए ये बहुत गलत अवधारणा है। साइंस वाला विद्यार्थी पहले सीए बनता है, साइंस वाला जल्दी बन जाता है। हमने क्लास में देखा है ना, हमारे क्लास में बहुत सारे साइंस वाले स्टूडेंट थे, जल्दी सीए बन जाता था वो लोग, एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू कॉमर्स वाले स्टूडेंट। क्योंकि 90% बच्चे को देखते हैं, बच्चे या बच्चियाँ, छात्र या छात्राएँ, तो वो कॉमर्स ज़्यादा रखते हैं। साइंस उनको अवधारणा ये होता है कि साइंस रख कर के कोई स्टूडेंट सीए नहीं बन सकते। गलत बात है, मैं आपको बताता हूँ। 10th तक कहीं के भी कैरिकुलम में आईसीआईसीआई बोर्ड है, उसको छोड़ के कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है जो कॉमर्स को पढ़ाता है। 10th के बाद तो हमारे लिए सब कुछ नया है ना। 10th तक हम साइंस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल। ऐसे ही 12th के बाद भी आप कॉमर्स पढ़िए, एकदम नया है, किसी को भी समझ में आ जाएगा, ऐसा है। बस सीए में बहुत सिर्फ अकाउंट ही नहीं पढ़ना पड़ता है, लॉ, कई सारे कंपनी लॉ पढ़ना पड़ता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, बहुत सारा एक्ट पढ़ना पड़ता है। पूरा टैक्स, दोनों टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स, बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ता है। तो इसमें क्या है ना, याद बहुत कुछ रखना पड़ता है। सीए इसीलिए टफ है। कंटेंट कोई ऐसा नहीं है जो किसी भी बच्चा को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपका मेमोरी पावर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। और मेमोरी पावर तभी ज्यादा होगा जितना आप पढ़िएगा उतना याद रहेगा। अब देखिए, मैं एक गांव से उठ के दिल्ली गया, मान लेते हैं कि वहां पे दिल्ली में हम लोग जिसके सामने एग्जाम देते रहते हैं ना, वो बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ के आते हैं। बड़े-बड़े बड़े कॉलेज से। बड़े बड़े कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नाम सुने आप? बिल्कुल, ये वो वर्ल्ड लेवल का इंटरनेशनल कॉलेज, है। हाँ, इंटरनेशनल कॉलेज, इंटरनेशनल लेवल का कॉलेज है। मैं अपने क्लास का बात बोलता हूँ, वो हमारे सामने बैठ के पढ़ते रहता था। हम लोग सोचते थे कि अरे बाप रे, इससे कैसे कंपैरिजन होगा, और टेस्ट आता था तो मैं उससे ऊपर आता था हमेशा। मैं मन में हमेशा सोचता था, तुम भले श्री राम कॉलेज कॉमर्स से है, इतना पढ़ूंगा कि मैं तुमको कभी आगे नहीं आने दूंगा। वाह! चलिए अब आखिरी क्वेश्चन पे जाते हैं। आपने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के हम्म, सीए बनने तक की सफर तय किए। हम्म। इनकी संघर्ष की कहानी किनको-किनको देना चाहते हैं? इनमें क्या लगा जो आपके संघर्ष की कहानी शुरुआत से लेकर के सीए बनने तक इनमें किनका-किनका योगदान बेहतर रहा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता है कि अपने माता-पिता को मैं बोलूँ कि उन्होंने योगदान दिया, कि मुझे लगता है अगर कोई शब्द मैं उनको दे देता हूँ, तो फिर उसका गरिमा नहीं रहता है। मुझे लगता ही नहीं है कि हमारे सफ़र में जो हमारे माता-पिता, भाई-बहन का कंट्रीब्यूशन होता है, उसको कोई शब्द दे, मुझे नहीं लगता है। अगर इनको साइड कर देते हैं, तो हमारे सीए के जर्नी में मेरे कुछ दोस्त और अब जो सजवार पंचायत के अभी चंदन मुखिया हैं, चंदन जी को आप जानते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल उन्होंने जानते हैं, मुझे, वर्तमान मुखिया हैं वो। हाँ, वर्तमान मुखिया हैं, वो मेरे रिलेटिव भी हैं और उन्होंने मुझे बहुत बहुत करेज किया है, हर स्टेप पे वो मेरे साथ रहे हैं, अच्छा, सजवार वो पंचायत में। आपके कोई रिलेटिव हैं? जी, बेसिकली वो मेरे फूफा का बेटा है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि सीए के फाउंडेशन से लेके सीए इंटरमीडिएट तक, और आज मैं सीए बन गया तो भी वो हर क्षण में, मतलब हर स्टेप पे मेरे साथ रहते हैं वो। और मेरे कुछ दोस्त हैं दिल्ली में जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है हर जगह। तो अब एक आखिरी क्वेश्चन, अपने समाज को और आजकल के युवा जो गरीबी हालात में अपने आप को कहते हैं, जो शिक्षा बहुत ज्यादा टफ है, उद्योग बन गया है, तो आपने जो गरीबी से उठ करके पढ़ाई की है, तो क्या लगता है आजकल के स्टूडेंट सीए निकाल पाएंगे? मैंने इससे पहले ही आपको बोला था कि आज के दौर में एजुकेशन सबसे सस्ता है, भले लोग इसको माने या नहीं माने। आप बस बच्चा में खुद में उसको डेडिकेशन चाहिए। अगर आपको खुद इच्छा शक्ति मजबूत है, मैं कहता हूं कोई भी एग्जाम आप गांव से बैठ के निकाल सकते हैं, बट आपके अंदर खुद का डेडिकेशन होना चाहिए। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप मन लगा के घर पे पढ़िए। और मैं ज्यादा देर पढ़ने के लिए नहीं बोलता, जो भी कोई सीए करना चाहते हैं या किसी भी हायर एजुकेशन के लिए आप जा रहे हैं, डेली आप मिनिमम 8 घंटा पढ़िए, बट कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, डेली पढ़ना है। मैं गारंटी से कहता हूँ कोई भी एग्जाम कोई भी क्रैक कर लेगा। सबसे बड़ा जो फियर है ना, सबसे बड़ा डर है हमारे यहाँ के स्टूडेंट को इंग्लिश को लेके, कि अरे हम तो इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं। उनको मन में डर है जब कुछ है ही नहीं। सच में ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है। मैं सीए का पहला लेवल हिंदी में निकाला हूँ,
हिंदी में निकाले हैं। दूसरा और तीसरा लेवल मैं इंग्लिश में निकाला हूँ। जब इंग्लिश पढ़ा तो मुझे पता चला हिंदी से तो आसान इंग्लिश है। एक फ़ियर है, डर है मन में कि इंग्लिश बहुत हार्ड है। जब आप पढ़ने लगिएगा तो इंग्लिश बहुत आसान है एज़ कंपेयर टू हिंदी। यही सच्चाई है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमसे आपका एक-एक वक़्त कीमती रहा और आपने अपना कीमती वक़्त निकाल कर के हमें दिए। हमारे चैनलों में जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? हम आपको यही कहना चाहते हैं, देखिए एक समृद्ध समाज तभी बन पाएगा जब समाज में एजुकेशन उत्थान होगा, जब एजुकेशन को लोग प्रायोरिटी देंगे, जो आजकल सब दे रहे हैं। हम आप कोशिश करिए, हमेशा कोशिश करिए, जैसे-तैसे, जैसे भी जितना आपके पास क्षमता है, जो रिसोर्स है, सबको लगा के हम हमेशा प्रायोरिटी पे एजुकेशन को रखें। एजुकेशन को आप हमेशा प्रायोरिटी दीजिए हर चीज़ से। अगर एक परिवार में कोई एक बच्चा एजुकेटेड होता है, तो आप ये समझिए वहाँ से उस पूरा परिवार का भरण-पोषण, रहन-सहन, लिविंग स्टैंडर्ड सब चेंज हो जाता है। बस एक बच्चा को पढ़ना है किसी को भी, तो हमेशा एजुकेशन को प्रायोरिटी दीजिए। एक एजुकेशन बदलेगा, एक परिवार बदलेगा। एक परिवार बदलेगा, पूरा समाज बदलेगा। पूरा समाज बदलेगा तो पूरा देश बदलेगा। इसीलिए एजुकेशन को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।